हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज भी 3 क्वेश्चंस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये गिवन है। तो 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से कौन सा सही है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगुलर लॉ में क्या पढ़ा था कि टू साइड्स ऑफ, तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर। यहाँ पे सेम ऑर्डर के कौन है? सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अगर सी और बी का देख लें ऑपोजिट ऑर्डर है, ए और बी का देख लें ऑपोजिट ऑर्डर है। सेम ऑर्डर क्या होता है? जहाँ पे सी वेक्टर खत्म हो रहा है वहां पे ए वेक्टर शुरू हो रहा है। तो ये सेम ऑर्डर में है। इनको ऐड करके जो आएगा दैट इज थर्ड वेक्टर, विच इज थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए प्लस बी का अगर देखें, ए और बी, ये तो हेड और हेड कोलिजन हो रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बी और सी का भी नहीं हो सकता। सी प्लस ए इज इक्वल टू बी वेक्टर। सम जीरो तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो थर्ड ऑप्शन बन गया। सेकंड क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन एक्ट्स अपॉन अ बॉडी। एक बॉडी है उसके ऊपर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो सकता है? जो दोनों को ऐड करके आएगा 4 और 3 को, वो 3 न्यूटन से ज्यादा होएगा, 4 न्यूटन से ज्यादा होएगा, या बिटवीन 3 एंड 4 न्यूटन होएगा, या 1 एंड 7 के बीच होएगा न्यूटन, बिटवीन 1 एंड 7 न्यूटन। तो हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है, जो वेक्टर का रिजल्टेंट आता है दैट लाइज बिटवीन मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू के ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मैक्सिमम वैल्यू के लेस देन और इक्वल टू। मिनिमम वैल्यू क्या थी? जब एंगल 180 होएगा दैट इज ए माइनस बी। मैक्सिमम वैल्यू जब एंगल 0 डिग्री था, ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट इन दो वैल्यूज के बीच बनेगा। तो दो वैल्यूज क्या है? 4 एंड 3। इनका सब्ट्रैक्शन 1 आएगा और एडिशन करके 7 आएगा। मीन्स रिजल्टेंट लाइज बिटवीन 1 एंड 7। मिनिमम वैल्यू से कम नहीं जा सकता और मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं जा सकता। तो ये हमारा बन गया फोर्थ ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर प्लस बी इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 4 है एंड सी का 3 है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर? ओके, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है 3 4 5 पाइथागोरस अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ट्राइंगल की एक साइड 3 होएगी, दूसरी साइड 4 होएगी, तो आपको पता है थर्ड साइड 5 आएगी। और ए वेक्टर क्या है? थर्ड साइड, विच इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दैट इज ए वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर। तो ये पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन ए एंड सी वेक्टर। ए और सी के बीच क्या एंगल होएगा? हेड ऑन हेड कोलिजन है, हेड ऑन हेड कोलिजन है। वैसे तो आपको बता देता हूँ कि 3 4 5 वाली जो ट्राइंगल होती है उसमें से ये वाला 3 के ऑपोजिट एंगल 37 होएगा, 4 के ऑपोजिट एंगल 53 होएगा, और ये होएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से 37 आएगा, 4 के ऑपोजिट 53 आएगा। अगर कॉस की टर्म में आपने निकालना है तो मैं यहाँ पे अगर कॉस लगाऊं, कॉस थीटा दैट इज 3/5। तो थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज कॉस इनवर्स 3/5। अगर साइन की टर्म में लिखना हो इस एंगल को, साइन थीटा अगर लगाएं, अगर ये एंगल थीटा है तो दैट इज इक्वल टू 4/5, और थीटा की वैल्यू बन गई साइन इनवर्स 4/5।
तो आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। tan की टर्म में भी आ सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस थीटा इज tan इनवर्स 4/3। तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इस ट्रायंगल से आ जाए। कॉस की ऑप्शन है, ऑप्शन एक ही मिलेगा इन तीनों में से, और जो भी मिला वो आपका सही होएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।